एवरीवन, वेलकम टू वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पे करेंगे पीजीटी सोशियोलॉजी मेल का जो आपका 25 जून को एग्ज़ाम हुआ था उसका हिंदी का हम सॉल्यूशन यहाँ करने वाले हैं। तो आप क्या करना, ये जो क्वेश्चन है साथ के साथ आप ना देखना कि आपको कितने मार्क्स का ये आता था। क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी वाला सेक्शन है वो आप कितने मार्क्स इसमें ले सकते थे, चाहे आप पीजीटी वाले बच्चे देख रहे हो, टीजीटी या पीआरटी वाले, या आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आप मुझे ना अपने नंबर काउंट करना और स्कोर जो आपका रहेगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा, ठीक है। इससे आपकी तैयारी का जो है आप आकलन कर पाओगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो तत्सम तद्भव से प्रश्न आते हैं तो तद्भव बताना है। 4 ऑप्शन हैं, उन्मना, मातुल, मुँह, पुष्प। देखो, उन्मना, मातुल और पुष्प ये तो आपके तत्सम शब्द है, लेकिन जो मुँह है देखते ही पता लग रहा है क्या मुँह क्या वो तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, मुख होगा। तो आपका मुँह जो है वो तद्भव शब्द हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं। आगे है भाई, नीचे दिए गए वाक्य में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो मजदूर परिश्रम करता है अल्प विराम लेकिन लाभ पूंजीपति कमाता है, ये आ जाएगा पूर्ण विराम। अब ये कहाँ पे है देख लो, अब ये मिल गया ना सेकंड ऑप्शन में, अल्प विराम एवं पूर्ण विराम चिन्ह है, ठीक है। इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। थर्ड देख लेते हैं। पुरुष के बारे में आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम, जिसको अन्य पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखो, तुम, आप, तुम्हारा, ये सब क्या आ जाएंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब मुझे बताइए, मैं कौन सा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैं, हम, वह, तीनों का मुझे लिख के बताइएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कल्पित का विलोम शब्द कौन सा है, पता ही चल रहा है, ठीक है। कल्पित, कल्पना करना एक तरह से, तो वास्तविक जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा। विलोम शब्द भी आया हुआ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। निम्नलिखित में से आपको मुहावरा जो है कलेजा धक से रह जाना, देखो जो हम डर जाते ना, कहते हैं कलेजा धक से रह गया, तो ये क्या हो सकता है, डर जाना। बिल्कुल पढ़ते ही पता चल रहा है, ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको कि डर जाना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करना है। तो देखो, अशुद्ध वर्तनी वाले, जो ये गिवन ऑप्शन है, अशुद्ध वर्तनी आपको देखनी है। देखो, आपका सामान सुरक्षित रहेगा, ठीक है। बिल्कुल पढ़ते ही पता चल रहा है, आगे जाने की हम सोच भी नहीं पा रहे, क्योंकि शुरू में ही पता चल गया आपका सामान सुरक्षित होता है। फिर भी क्या है, हमें पढ़ने चाहिए आगे। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। ईश्वर सबका भाग्य विधाता है, वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करो। तो पहला ये हो जाएगा, ठीक है, पहला ही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। पूछा गया है नीचे दिए गए वाक्य में निम्न में से किस कारक का उदाहरण है। आपने कारक करोगे तो बिल्कुल ईजी है, फंसाने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्ट ही पूछा गया है, ठीक है। कुछ देखना भी नहीं है इसमें। गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी, तो गुरु ने क्या है, शिष्य को शिक्षा दी है। तो कर्ता ने किसको, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कर्म कारक, ठीक है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है। जांच करना भी अन्वेषण होता है, गवेषण, शोध, लेकिन जो व्योम है, व्योम क्या होता है, व्योम इसका अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है। तो मुझे बताइए कमेंट करके
व्योम किसका पर्यायवाची शब्द है? देखो इससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन होएगी। माइंड में जो है आप सोचो इस चीज़ों को। तो व्योम का बताना, व्योम किसका पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं। सॉरी, चलो आगे देख लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है आपको। साथ चलने वाली स्त्री क्या होती है? सहचरी होती है। सहचरी क्या होता है? साथ, ठीक है। साथ चलने वाली स्त्री सहचरी। आगे देख लेते हैं। काली मिर्च बहुत समाज से बिना फंसाने वाला क्वेश्चन ही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यानी कि कुल मिला के देखें तो आपका पीजीटी सोशियोलॉजी की हिंदी है ना, वो 28 जून का जो हिस्ट्री वाली की हिंदी थी उससे इजी है, उससे इजी हिंदी आई हुई है इसमें। तो इसमें क्या है आपका, निम्नलिखित में से काली मिर्च में कौन सा समास है? काली है जो मिर्च, ठीक है, तो ये कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अद्वितीय शुद्ध है, अमृत फल भी स्पष्टीकरण, ये तीनों ही हमें शुद्ध लग रहे हो तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? पिक बंधु। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से स्त्री शब्द, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। स्त्रीलिंग शब्द का, धोबी, पंचम नाटक, तीनों ही पुल्लिंग है। तो वंशजा तो क्या हो जाएगी? वंशजा, तो वंशजा हो जाएगी आपका स्त्रीलिंग। अगर वंश पूछा जाता तो पुल्लिंग होता, अगर लेकिन वंशजा है तो स्त्रीलिंग। आगे देख लेते हैं। ये आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। हाँ हाँ सब ठीक है। देखो हमें देखते ही लग रहा है ये तो विस्मयादि बोधक वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो देखो ऑप्शन में हमने देखा भी नहीं, पहले ही पता लग जाता है, ठीक है। देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से लोकोक्ति अपना हाथ जगन्नाथ का क्या अर्थ है? देखो अपना हाथ जगन्नाथ, सेंस देखो इसकी, यानी कि स्वयं का कार्य स्वयं करना अच्छा होता है, अपना कार्य अपने आप ही करना अच्छा होता है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है? देखो झगड़ालू, झगड़ालू जो है वो, देखिए इसमें क्या हो जाएगा? देखो झगड़ालू जो है वो प्रत्यय का प्रयोग करके बनाया गया है। जो झगड़ है ना, झगड़ तो इसमें मूल शब्द है, प्लस जो आलू है ना वो इसमें प्रत्यय है, ठीक है। झगड़ालू, झगड़ मूल शब्द है, आलू प्रत्यय है। आगे देख लेते हैं। ये आपका कंप्रीहेंशन दिया गया है, गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। देख लीजिए, गद्यांश पढ़ देते हैं। इसमें क्या है? संस्कृतियों के निर्माण में एक सीमा तक देश और जाति का योगदान रहता है। पहले एक बार मैं ना इसका वो देख लेती हूँ, गद्यांश का उचित शीर्षक बताना। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, संस्कृतियों के निर्माण में एक सीमा तक देश और जाति का योगदान रहता है। संस्कृति के मूल उपादान तो प्रायः सभी सुसंस्कृत और सभ्य देशों की एक सीमा तक समान रहते हैं, किंतु बाह्य उपादानों में अंतर अवश्य आता है। राष्ट्रीय या जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वह हमें अपने राष्ट्र की परंपरा से संपृक्त बनाती हैं, अपनी रीति नीति की संपदा से विच्छिन्न नहीं होने देती हैं। आज के युग में राष्ट्रीय एवं जातीय संस्कृतियों के मिलन के अवसर अति सुलभ हो गए हैं। संस्कृतियों का पारस्परिक संघर्ष भी शुरू हो गया है। कुछ ऐसे विदेशी प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहे हैं कि जिनके आतंक में हमें स्वयं अपनी संस्कृति के प्रति संशालु बना दिया है। हमारी आस्था डिगने लगी है। यह हमारी वैचारिक दुर्बलता का फल है। अपनी संस्कृति को छोड़ विदेशी संस्कृति के विवेकहीन अनुकरण से हमारे राष्ट्रीय गौरव को जो ठेस पहुंच रही है
वह किसी राष्ट्रप्रेमी जागरूक व्यक्ति से छिपी नहीं है। भारतीय संस्कृति में त्याग और ग्रहण की अद्भुत क्षमता रही है। अतः आज के वैज्ञानिक युग में हम किसी भी विदेशी संस्कृति के जीवन तत्वों को ग्रहण करने में पीछे नहीं रहना चाहेंगे, किंतु अपनी सांस्कृतिक निधि की उपेक्षा करके नहीं। यह प्रावलंबन राष्ट्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है। यह स्मरण रखना चाहिए कि सूर्य की आलोक प्रदायिनी किरणों से पौधे को चाहे जितनी जीवन शक्ति मिले, किंतु अपनी जमीन और अपनी जड़ों के बिना कोई पौधा जीवित नहीं रह सकता। अविवेकी अनुकरण अज्ञान का ही पर्याय है। तो अज्ञान का पर्याय क्या बताया गया है? अविवेकी अनुकरण। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा एक। देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक कौन सा है? देखो इसमें क्या है, संस्कृति के महत्व को बताया गया है। अपने आप ही बिना सोचे समझे इसका शीर्षक आ रहा है कि संस्कृति का महत्व इसमें बताया गया है। सेकंड क्या है, तो उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त की गई शब्द एवं विलोम शब्द की सही जोड़ा बताना है। इसमें जो है सही जोड़ा इसमें विलोम शब्द का बताना है। देखो ये देखो, त्याग और ग्रहण साथ में ही इस्तेमाल हुआ है ना। टाइम सेव करना, जल्दी जल्दी आंसर आपको इसका लिखना है। इसमें क्या रहे, आगे देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हम विदेशी संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि देखो भारतीय संस्कृति में त्याग और ग्रहण की अद्भुत क्षमता रही है। आगे देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय या जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वह हमें अपने राष्ट्र की परंपरा से संपृक्त बनाती है। अभी पढ़ा था ना हमने। आगे उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त किया गया शब्द संशालु का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? देखो बात बात में संदेह करने वाला। संशालु बात बात में संदेह करने वाला। अभी हमने यहाँ पढ़ा था ना, संशालु बात बात में क्या है? संदेह करने वाला। तो क्या था हमने अभी यहाँ हमने देखा था, ठीक है ये रहा आपका। आगे देख लेते हैं। कार्य भागीदारी अनुपात के किस प्रकार परिभाषित किया गया है? पुरुष और महिला कामगारों का संबंधित जनसंख्या में प्रतिशत आ जाएगा। प्रतिशत, ठीक है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलो ये हो गए ना, 20 क्वेश्चन हो गए वो एक। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे ही आपको अगर पीजीटी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बता देना। वंशी अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद स्टूडेंट्स।